फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे। यूनिट नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिट नंबर 5 करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अडॉप्ट करता है उसको हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं बच्चे। एग्जाम्पल समझते हैं बच्चे, ठीक है। कि आपका जब वैल्यूएशन करेंगे इन्वेंट्री का तो लीफो करना है, फीफो करना है, राइट। कौन सा मेथड अप्लाई करना है, राइट। ये क्या है बच्चे, अकाउंटिंग पॉलिसी। ये कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा बच्चे? मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। सो मैं आपका इसका पहले दो डेफिनेशन आपको जब भी पॉलिसी आए तो इसको आपको डेफिनेशन समझना है क्या कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। एग्जाम्पल 2-3 बताता हूँ। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन किस तरीका से करना है, कॉस्ट एनआरबी आपका जो है ना, उसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, डिप्रिसिएशन का मेथड कौन सा लगाना है, ठीक है। एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, राइट। आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का कौन सा अप्लाई का वो आपका अप्लाई करना है, समझ में आ रहा है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जैसे आपका सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आपका लिफो फीफो वेटेड एवरेज कौन सा लगाना है, राइट। इसी को हम लोग मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसी को बच्चे क्या बोलते हैं, पॉलिसी बोलते हैं। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इंटरनल चीजें होती है कि हम अकाउंटिंग आपका ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा बच्चे? सबसे पहले समझो आपका पॉलिसी आपका बनाता है मैनेजमेंट कि हमारा अकाउंटिंग आपका जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो आपके कैसे बनाएंगे, इसके लिए कुछ पॉलिसी होता है। गवर्नमेंट ने जैसे एएस में लिखा हुआ है कि वैल्यूएशन आप लिफो फीफो आपका वेटेड कर सकते हैं या फिर एसएलएम डब्ल्यूटीबी आप अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, यानी हमने कोई एसेट खरीद कर लाया, इस पर हम आपका लिफो लगाया, इस पर हमने एसेट खरीद कर लगाया, इस पर हम आपका जो एसएलएम मेथड आपका डिप्रेशन के लिए फॉलो करें या डब्ल्यूटीबी फॉलो करें, ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीका से हमको लग रहा है कि कोई एसेट्स, ध्यान सुनो बच्चे, कोई एसेट्स आपका ओवर द पीरियड आपका सेम वैल्यू डिप्रिशिएट करेगा। आपका 5 साल के लिए 1 लाख का वैल्यू है, हर साल 20-20 हज़ार इसका वैल्यू कम होगा तो हम एसएलएम पे जाएंगे। लग रहा है कि नहीं इनिशियल में इसका आपका वैल्यू ज़्यादा तेजी से डिप्रिशिएट होगा। मैंने डिप्रिशिएट का मतलब समझे, आपका शुरू में जैसे कार बाइक खरीद के लाते हो, आपका रोड पर लाते हो, उसका ऑनबोर्ड आपका प्राइस कम हो जाता है, तो शुरू में तेजी से उसका वैल्यू कम होता है। जैसे पुराना आपका बाइक आपका कार खरीदो या फिर कोई भी आपका गाड़ी खरीदो और उसको 2 साल में बेचो तो उसका वैल्यू स्लोली आपका डिप्रिशिएट होता है। लेकिन शुरू में आपको फर्स्ट ईयर में 10 लाख में खरीद कर लाए, सेकेंड ईयर में बोलोगे नहीं हम तो 1 लाख ही आपको वैल्यू कम किए, 10 साल इसका लाइफ है या 15 साल लाइफ नहीं होगा, ठीक है। वो आपका 9 लाख में नहीं बिकेगा, कम में बिकेगा, ठीक है। तो बच्चे उस शुरू में क्या होता है, वैल्यू ज़्यादा तेजी से डिप्रिशिएट होता है, लास्ट में क्या होगा, स्लोली होगा। तो बेस्ट है क्या यहाँ पे डब्ल्यूडीवी मेथड लगाओ। तो ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट के ऊपर कि मैनेजमेंट कौन सा मेथड अप्लाई करता है एंड जिसके लिए आपका जिसको अप्लाई करने से उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा बेस्ट तरीका से बन पाएगा, ठीक है, ज़्यादा आपका लॉजिकल आपका लगेगा। ये टोटली आपका राइट अधिकार किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है, राइट। तो पॉलिसी कौन सा अप्लाई करेगा, पॉलिसी आपका अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है वो तो आपका एस में लिखा हुआ है कि हम एसएलएम आपका अप्लाई करते हैं, डब्ल्यूडीबी या फिर लिफो फीफो, राइट, जो भी आपका इन्वेंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो तो दिया हुआ है। लेकिन कौन सा अप्लाई करेंगे, फीफो लगाएंगे, वेटेड लगाएंगे, ये आपका ये बच्चे आपका या लिफो लगाएंगे, ये अधिकार किसका है, ये राइट किसका है बच्चे, मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि किसको लगाने से हमारा बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसी को हम लोग पॉलिसी बोलते हैं, राइट। पॉलिसी समझ कर ये बच्चे इंटरनल चीज होता है, ठीक है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा इसके लिए आपका डिसाइड किया जाता है, ठीक है, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कि अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका इसको चेंज कर सकते क्या, जो हम एक बार अडॉप्ट कर लिए उसको चेंज करना चाहते हो, यस कर सकते हो ना। डिफरेंट एरिया में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना बच्चे। डिफरेंट एरिया में अलग अलग, जैसे आपका वैल्यूएशन आपका इन्वेंट्री का करना है तो उसमें हम लिफो फीफो, ठीक है। ऐसे ही आपका आप गुडविल का है तो आपका अलग है, ठीक है। आपका वैल्यू आई मीन इसका है आपका मैं बात करूँ बच्चे डिप्रिसिएशन का, एसएलएम डब्ल्यूडीबी, ऐसे ही बच्चे आपका हर एरिया में ये 5-6 एरिया है, ये आपको 4-5 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है, कि आपका हेल्ड फॉर सेल है या फिर आपका हेल्ड फॉर मैच्योरिटी है, राइट। अब कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा, या ट्रेनिंग पर्पज के लिए है, तो उस तरीका से अलग अलग हम अकाउंटिंग आपका वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपका यहाँ पे ये पॉइंट आपको 3-4 नंबर में आ सकता है, 4-5 पॉइंट लिखने का कि डिफरेंट एरिया में आपका डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, हेडिंग याद रखना, ठीक है। दूसरा बच्चे आपका नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है क्या कि हमने जो एक बार अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट अकाउंटिंग पॉलिसी कर लिया कि हमने आपका इन्वेंट्री के लिए डिफो मानना है, ठीक है। बाद में चाहे फीफो में बदलना चाहते हो बदल सकते हो क्या, यस आप बदल सकते हो, राइट। कब 3 सिनारियो, राइट। कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट चाहता है चेंज करना, जैसे क्वेश्चन आपका है ना पॉलिसी का चेंज करना चाहता है, राइट, तो डेफिनेशन पर लिखना फिर ये सिनारियो लिखना, ठीक है। 3 सिनारियो में मैनेजमेंट आपको बदल सकता है, तीनों में से कोई भी एक सिनारियो फुलफिल होगा, राइट। पहला सिनारियो क्या मैंने जस्ट बताया बच्चे, जैसे पहला मैंने बताया रिक्वायर्ड बाई लॉ कि लॉ ने आपको बोला हुआ है कि ये आपका यहाँ पे लिफो ही आपका पहले फीफो अडॉप्ट कर रहे थे, आपको बोला कि नहीं
लॉ ने मना कर दिया कि बोला कि नहीं नहीं आपका अब आपको फीफो ही अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। आपका जैसे पहले लिफो लगा रहे थे, अब लॉ बोला कि नहीं नहीं इसके लिए तो आपको फीफो ही लगाना पड़ेगा, तो आप फीफो लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर बच्चे रिक्वायर्ड बाई एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ लिखा हुआ है कि नहीं आप चेंज कर दो, वो भी एक टाइप का लॉ ही होता है, ठीक है। या फिर बच्चे आपका मैनेजमेंट को कभी भी लगता है, कभी भी लगता है किसी पॉइंट पे, राइट, यही पॉइंट आपका सारा ओपन करके रख दिया कि आपका कभी भी लगता है, जब भी चेंज करेगा तो बोलेगा हमारे को ऐसा लगा, ठीक है। तो आपका कुछ नहीं बच्चे, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, लॉ आपका मैनेजमेंट को लगता है कि इसको अप्लाई करने से, मान लो पहले लिफो अप्लाई करें, अब फीफो अप्लाई करेंगे तो हमारा जो बैलेंस शीट है ज़्यादा बेटर, आपका जो आइटम है ये ज़्यादा बेटर आप शो कर पाएंगे, या फिर आपका अच्छा बनेगा, ठीक है, तो बेस्ट है हम आपका चेंज कर लेंगे। तो ये तीनों बच्चे आपका पॉइंट था, ठीक। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। बच्चे सिलेक्शन करते समय कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी बच्चे सिलेक्शन करते समय आपका कौन सा आपका एसएलएम फॉलो करना है, डब्ल्यूडीपी फॉलो करना है, राइट। उसके लिए 3 बातों को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे, आपका 3 बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब समझते हैं बच्चे, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। आपका जो आपका ये कंजर्वेटिज्म की तरह है, ठीक है, कि आपका फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉस को कंसिडर करना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने बताया सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, रियलिटी को ध्यान रखना है, ठीक है, रियलिटी को ध्यान रखना है। आपका लीगलिटी क्या है जिसको भूल जाओ, ठीक है, रियलिटी को ध्यान रखना है। मेटेरियलिटी आपको ध्यान रखना है क्या कि क्या मटेरियल है क्या नहीं है, जैसे आपका नीचे पॉइंट आपका लिखा हुआ है, जिससे क्या कि ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने फॉलो किया सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो जो फॉलो किया जो सिग्निफिकेंट है, जो बड़े नेचर का है, ठीक है, आपने क्या क्या आपको किया उसको एक जगह पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है आपका। और बट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी रेक्टिफाई रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग आइटम, राइट। आपने अगर अकाउंटिंग का गलत जो ये आपका पॉलिसी है ना उसका आपने गलत ट्रीटमेंट कर दिया और आप बोलो कि नहीं नहीं हम तो डिस्क्लोज कर दिए थे, इससे बच जाओगे क्या, नहीं बचे। इसका मतलब ये रिमेडी नहीं है, ध्यान सुनो। हमने आपका लिफो अप्लाई किया, लिफो अप्लाई किया, हमने डिस्क्लोज किया कि हमने लिफो अप्लाई किया, लेकिन अकाउंटिंग फीफो की तरह कर दिया, तो ये तो गलती हो गया ना। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का गलती नहीं चलेगा आपने कि नहीं नहीं हम तो डिस्क्लोज किए थे कि फीफो अप्लाई कर रहे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है बच्चे। दूसरा बच्चे आपका कि चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, अफेक्ट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये चॉइस है ना आपका, ये अफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग अकाउंटिंग पॉलिसी में लीड्स टू ओवर एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, समझे। यानी बच्चे आपका चॉइस आपका अगर गलत हो गया तो ये ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को अपने गड़बड़ कर देगा। आपको लिफो या फिफो आपने गलत चॉइस कर लिया तो फिर वहाँ पे आपका क्या होगा बच्चे, आपका ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान ज़्यादा होगा। रॉन्ग पॉलिसी अगर सेलेक्ट करते हो बच्चे आपका फ्यूचर में, तो आपका स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन और आपका जो स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है और ये है, ठीक है, ये हो सकता है ओवर या अंडर वैल्यूएशन हो जाए, अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन हो जाए, राइट। और आपका अकाउंटिंग पॉलिसी आर चेंज, अकाउंटिंग पॉलिसी आर चेंज अफेक्ट इफेक्ट ऑफ सच चेंज शुड बी स्टेटेड क्वान्टिफाई इन फाइनेंशियल, समझे क्या। अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी चेंज करोगे, राइट, तो उसका चेंजेस का इफेक्ट क्या हुआ वो दिखाना जरूरी है फाइनेंशियल, राइट। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म हुआ। तो इसमें आपका कितना पॉइंट आपको याद रखना बच्चे, मीनिंग अकाउंटिंग का, ठीक है। उसका बाद मैंने आपको क्या बताया, फटाफट आपका हेडिंग याद रखो बस, उतना ही आपका, उससे ज़्यादा रिलेवेंट आपका कुछ है नहीं, ठीक है। आपका उसके बाद मैंने बताया क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, यस 3 आपका सिनेरियो में। उसके बाद मैंने बताया क्या सिलेक्शन में अकाउंटिंग पॉलिसी करते समय क्या क्या बात ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कुछ 3 पॉइंट कि आपका जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी उसको एक जगह पर दिखाओ। दूसरा बच्चे आपका चॉइस जो है आपका इसका, ठीक है, अगर आपने गलत कर लिया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन को भारी नुकसान हो सकता है, राइट। और आपका इसको चेंज करने में आपका ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन हो सकता है। और लास्ट मैंने बताया कि बच्चे आपका यहाँ पे क्या है कि इसका इफेक्ट आपको क्वांटिफाई कर रहे हैं, यानी बेसिकली आप बता सकते हो कि इसका इफेक्ट कितना है, राइट। तो फिर आपको क्या करो बच्चे, आपका उसको दिखाओ, ठीक है। और एक और मैंने पॉइंट बताया था बच्चे, आपका डिफरेंट एरिया इन डिफरेंट एरिया डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करता है। तो 6 क्वेश्चन टोटल होगा और इसको एकदम ध्यान रखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है बच्चे।